दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो ना ये वीडियो है लाल किले के आतंकी उमर नबी के घर की, जिसे सुरक्षा बलों ने गिरा दिया है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के मामले में एक बड़ा एक्शन लेते हुए सुरक्षा बलों ने धमाके के आरोपी उमर मोहम्मद उर्फ उमर नबी का घर गिरा दिया है। उमर मोहम्मद वही आतंकी है जो फरीदाबाद से दिल्ली पहुंचकर लाल किले के बाहर बम विस्फोट करने में शामिल था, और यह दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरार है और सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हैं। हैं? लेकिन तुम्हारी मैं टीम है। यहाँ पर इस मामले में बात नहीं करना चाहता। मैं इस मामले में बात करना चाह रहा हूँ कि इस पर एक पाकिस्तानियों की क्या सोच है। ये जाहिल गंवार पाकिस्तानियों की नहीं, लेकिन उन पढ़े लिखे पाकिस्तानियों जो पॉलिटिक्स को समझते हैं, उनके विचार इतने कैसे खराब हैं जो एक तरह से आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। ऐसे घुमा के देखिए जरा इनके विचारों को सुनिए आप। हाँ। कश्मीर का एक इलाका है वहां पे जो उमर नबी नामी एक शख्स है जो इंडियन हुकूमत ये कह रही है उसका जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक है, जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर मेडुल से ताल्लुक है। वो उसका घर उन्होंने डिमोलिश कर दिया है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई ये क्या करते हैं कि ये लोगों को इस तरह जो घर उनके गिराते हैं, लोग गुस्सा करते हैं, लोग फिर इन पे मजीद इस तरह की चीजें जो हैं वो हो रही हैं। मतलब पीपल बिलीव कि यार ये एक ऐसी चीज है। अच्छा, अब इसमें जो चीज करने की जरूरत है या जो चीज होने की जरूरत है वो क्या है? वो ये है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो जो लीडरशिप है, जो जो लीडरशिप है, इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है, उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली है। मतलब उन्होंने प्रॉपर डिमोलिश करने शुरू कर दिए हैं घर। आपको याद होगा कि जब वो वाकया हुआ था पहलगाम का, तो उस वक्त भी बहुत सारे घर इंडिया के अंदर गिराए गए थे। ठीक है, बल्कि मैं देख रहा था कि जो शाही इमाम मस्जिद हैं दिल्ली के सैयद अहमद बुखारी, उन्होंने भी जो रेड फोर्ट का इंसिडेंट है उसको उन्होंने कंडेम किया एंड ऑल दैट। सो ये एक चीज जो है वो दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस कि वो जो कश्मीर के अंदर लोग हैं उनको ये टाइट करेंगे। मुझे तो नज़र कम से कम यही आ रहा है। अब इसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है? क्या वो जिसे कहते हैं ना, आगे से फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आई स्टिल हैव टू फिगर आउट। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अब इंडिया जो फ्यूचर में ये जो सिचुएशन है उसको इंटरनल रखेगा, सिचुएशन को इंटरनल रखेगा। क्योंकि ये जो जैश ए मोहम्मद डॉक्टर मेडूल है, ये इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने टर्म कॉइन की है, जो कि मेडिकल और इनका पैरा मेडिकल बैकग्राउंड हो, और उनको जैश ए मोहम्मद ने रिक्रूट किया। ठीक है जी। पाकिस्तान कहता है कि ये जो कुछ हुआ है या तो ये स्टेज्ड है, या फिर ये है ये जो इंटरनल लोग हैं उनका रिएक्शन है, बिकॉज उनके साथ इन्होंने आफ्टर पहलगाम इनके घर वगैरह जलाए। ये पाकिस्तान की रीडिंग है, मेरी असेसमेंट। दिस इज व्हाट पाकिस्तान अंडरस्टैंड। लेकिन जैश जैश जो है, ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, ये सारे अगर तो इनको रिक्रूट कर चुका हुआ है और ये हैं, तो इट मीन्स कि ये जो लोग हैं या यंग लोग जो डॉक्टर हैं या इस तरह की चीज़ों में हैं, ये दे बिलीव कि हमें कोई ऐसी स्ट्रगल करनी चाहिए, क्या नाम है उसका, उसको, या कुछ और लोग जो हैं इंटरनल इनके, उनको ये जेलों में डाल देते हैं, घरों में अरेस्ट कर अगर देते हैं। पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार के दबाव की वजह से ये इस तरह के आतंकवादी हमले भारत में हो रहे हैं, तो सबसे पहले इन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं, जो वहां पर अपनी बेसिक नीड्स की अगर जरूरतों के लिए लोग मांग कर रहे हैं, तो वहां पर पब्लिक को गायब कर देती है इनकी आर्मी और सरकार मिलकर। उनको उन अंतिम क्रिया तक के दर्शन नहीं करने देते हैं उनके परिजनों को, और ये बात करते हैं कि सरकार कैसे की नीतियां खराब है, क्या करनी चाहिए या नहीं। पॉलिटिकली ज्ञान तो इनसे कोई ले लो। इमरान खान को बेवजह एक छोटे झूठे केसों में इन्होंने
पिछले 3 सालों से जेल में बंद कर रखा है। उसकी कोई उम्मीद नहीं है कभी छोड़ेंगे नहीं, उसकी ये बात नहीं करते। अगर किसी ने आर्मी के प्रति आवाज उठाई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो आर्मी इनको भी गायब कर देगी। उस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। अपनी सरकार और आर्मी के प्रति जो आर्मी जुल्म ढा रही है बलूचिस्तान में, उसको लेकर ये कभी बात नहीं करेंगे। और बलूचिस्तान का ही खाकर बलूचिस्तानियों को ही इतना दरकिनार कर रखा है कि हालात वहां पर अलग स्टेट की मांग छोड़ो, अलग देश की मांग पर अड़े हैं लोग। वहां पर उन्होंने इस बात के लिए आंदोलन कर रखा है कि हमें पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए, लेकिन जबरन इन्होंने वहां पर एक कॉलोनी टाइप बना रखा है, जिसमें उनके शोषण और अत्याचारों से तंग आकर वहां के बलूचिस्तान के लोगों ने अपने लिबरेशन के लिए हथियार उठाए हैं। बाय द वे, इस पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी सोच, अपने विचारों को कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।